यहाँ से शुरू करते हैं हमारे कोर्स का चैप्टर 25 सेल्स एंट्री ऑफ जीएसटी आइटम्स। तो आज के इस चैप्टर में इस वीडियो में हम सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे ऐसे आइटम की जिस आइटम पर जीएसटी लगता हो, चाहे वो 5% हो, 12% हो या 18 या 28, चार में से कोई भी जीएसटी लगता हो, और जो हम हमारे सेल्फ स्टेट में ही बेचेंगे, और ऐसी सेल को हम बोलते हैं सेल्स जीएसटी। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन करके कंपनी को ओपन कर लेना है जिसमें भी आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में एंट्री करने के लिए सिंपली जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। एंट्री जितनी भी एंट्री होती है वो सब इसी में होती है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब हमारा वाउचर जो ओपन है वो है पेमेंट का। एंट्री हमें करनी है सेल्स की, तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर ओपन करना है जिसके लिए शॉर्टकट है F8। तो यहाँ पर सेल्स का मेरा वाउचर ओपन हो गया है। तो अब हमें 1 बाय 1 एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एंट्री करते वक्त क्या देखना है, यहाँ पे मैं नोट्स जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तारीख यहाँ पे लगी हुई है 2 सितंबर 2019 और टैली में लगी हुई 2 मार्च 2020। तो यहाँ पर तारीख चेंज करने के लिए मैं कीबोर्ड में F2 दबाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा 2/9/2019 एंड एंटर। तो तारीख हमारी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। उसके बाद में मैं देखूंगा अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बिल नंबर। तो बिल नंबर है यहाँ पे 016, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 016 एंड एंटर। अब पार्टी का नाम, जिस पार्टी ने आपसे माल खरीदा है उसका यहाँ पे लेजर डालना है। तो यहाँ पर माल खरीदा है जैन ट्रेडर्स नाम की एक फर्म है, लेकिन यहाँ पे माल खरीदा है कैश। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम में हम जैन ट्रेडर्स का लेजर नहीं बनाएंगे। अगर जैन ट्रेडर्स हमारे से उधार माल लेके गया होता तब हम उसका यहाँ पे लेजर बनाते। अब जबकि इसने उधार माल नहीं खरीदा है तो इस लिस्ट में से हम कैश का जो लेजर है उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट में टाइप कर सकता हूँ CASH एंड एंटर। तो कैश हो गया। अब बाकी की बायर डिटेल जो है हमें यहाँ पर इस कॉलम में डालनी है। सबसे पहले बायर का नाम है जैन ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैन ट्रेडर्स एंड एंटर। उसके बाद में इसका एड्रेस इसका है फोर्ट रोड नागौर, तो यहाँ पे फोर्ट रोड नागौर एंड एंटर। मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+Alt+V। तो ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा कंट्रीज की इंडिया, स्टेट राजस्थान हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इसकी राजस्थान रहेगी, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के कॉलम में आएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था 4 तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, चारों के बारे में मैंने चैप्टर 24 में बताया था। तो अब यहाँ पर इसका आप देख सकते हो जीएसटी नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर के नाम से बिल बनवाता है तो वो तो है कंज्यूमर में जाएगा, और अगर कोई जीएसटी नंबर देता है तो या तो वो रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है। यानी जीएसटी नंबर की 2 फर्म होती है, एक होती है कंपोजिशन फर्म और एक होती है रेगुलर फर्म। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपसे कोई जीएसटी नंबर देकर के बिल बनवाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इनपुट लेना चाहता है, और इनपुट वही ले सकता है जो रेगुलर फर्म में है। कंपोजिशन फर्म वाला इनपुट नहीं ले सकता। फिर भी अगर कोई जीएसटी नंबर दे तो उससे ये पूछ लेना चाहिए कि आपकी फर्म कंपोजिशन में है या रेगुलर में है, और अगर नहीं पूछते हैं या नहीं पता कि रेगुलर है या कंपोजिशन में है तो आप रेगुलर में डाल सकते हो। तो यहाँ पर इसने जीएसटी नंबर दिए हैं तो इसलिए हम इसको डालेंगे रेगुलर में। और अगर मान लीजिए यही फर्म के नाम से बिल होता है जैन ट्रेडर्स, लेकिन इसके जीएसटी नंबर नहीं होते तो हम इसको डालते अनरजिस्टर्ड में। तो यहाँ पर मैं रेगुलर में डाल करके एंटर करूंगा। अब यहाँ पर इसके जीएसटी नंबर डालने हैं। जीएसटी नंबर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है मैंने डाल दिया। अब करूंगा एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैश का लेजर डाल दिया, लेकिन जिसने भी माल खरीदा उसकी डिटेल यहाँ पर बायर्स डिटेल में डाल दी है, जिसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, पार्टी का नाम और जीएसटी नंबर सब कुछ आ रहा है। अब अगला सेल्स का लेजर। एक सेल्स का लेजर हमारे ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है सेल्स एग्जेम्प्टेड। सेल्स एग्जेम्प्टेड का मतलब हो गया ऐसा आइटम जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारा जो आइटम है उस पर 12% और 18% टैक्स लग रहा है, इसलिए ये सेल्स एग्जेम्प्टेड तो नहीं हो सकती। तो ये है हमारी सेल्स जीएसटी रीजन। जो आइटम हम बेच रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, प्लस इसको अपन सेल्फ स्टेट में ही बेच रहे हैं, इसलिए इस सेल्स को कहते हैं सेल्स जीएसटी। तो यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स का। Alt+C में प्रेस करूंगा और यहाँ पे लेजर क्रिएट कर देता हूँ सेल्स जीएसटी। एंटर एंड एंटर।
ग्रुप मैंने बोला था सेल्स का कोई भी अकाउंट हो, चाहे सेल्स एग्जेम्प्टेड हो, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी या सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, उसको हम डालेंगे सेल्स अकाउंट में एंड एंटर। बाकी के किसी भी ऑप्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा टाइप ऑफ सप्लाई में आएंगे और यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स कर देंगे एंड एंटर। एंटर लास्ट में आकर को आपको एंटर प्रेस करना है, सेल्स का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब डालने हैं आइटम, इसने क्या आइटम खरीदा है, तो इसने खरीदा है यहाँ पे Vivo Y91। तो यहाँ पर अब इस आइटम का नाम आपको डालना है। एक सवाल मुझसे पूछा था कि अगर मान लीजिए कि जब हम कोई भी माल बेचते हैं अगर उसका नाम स्टॉक लिस्ट में नहीं हो तो क्या करना है। देखिए, अगर आप कोई भी माल बेच रहे हो और उस स्टॉक लिस्ट में उस आइटम का नाम नहीं है तो आप उस माल को नहीं बेच सकते। रीजन, उसकी परचेज की एंट्री करना पहले जरूरी है। अगर आपने कोई माल खरीदा होगा तब ही आप उसको बेच सकते हो। अगर आपने कोई माल खरीदा ही नहीं है, उसकी परचेज की एंट्री की ही नहीं है, तो आप उसको सेल कैसे कर सकते हो। तो अगर आप कोई आइटम बेच रहे हो तो इसका मतलब ये जरूर है कि आपने वो आइटम खरीदा होगा, या फिर आप चेक कर लीजिए कि आपने उस आइटम की परचेज की एंट्री कर ली है या नहीं कर ली है। तो पहले परचेज की एंट्री करो, परचेज की एंट्री में स्टॉक आइटम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और उसकी एंट्री हो जाएगी, फिर यहाँ पर उसका नाम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में डाल देता हूँ Vivo Y91 एंड एंटर। अब क्वांटिटी मुझे डालनी है, सिंपली क्वांटिटी इसने लिया है 1 पीस, यहाँ पे 1 पीस। 1 पीस की टैक्सेबल रेट, टैक्सेबल रेट का मतलब हो गया वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 5803.57 एंटर एंड एंटर, फिर से एंटर दबा दूंगा। अगर और कोई आइटम लिया तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे इसने बीटेल C51 भी लिया है तो यहाँ पर मैं बीटेल C51 एंड एंटर। आगे इसने एक क्वांटिटी ली है और एक क्वांटिटी की टैक्सेबल रेट है 1016.94। तो एक क्वांटिटी 1016.94 एंड एंटर एंटर। टोटल वैल्यू हो गई 6820.51। यहाँ पे भी मेरी टोटल वैल्यू है 6820.51। अब अगर मान लीजिए और कोई आइटम लिया है इसने तो यहाँ पर हम और आइटम ऐड कर सकते हैं। अब जबकि इसने 2 ही आइटम लिए तो अब सीधा एंटर दबा करके इस लाइन से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें SGST और CGST लगाना है, तो इसके यहाँ पर SGST और CGST लगाना है। SGST और CGST का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। जब हमने परचेज की एंट्री की थी तब SGST और CGST का लेजर बनाया था। तो यहाँ पर मैं सिंपली SGST एंटर, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर करूंगा CGST एंड एंटर, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर करूंगा, अब राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा दूंगा ROUND, राउंड ऑफ एंड एंटर। राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे 0.03 भी टाइप कर सकते हो और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर टोटल बिल मेरा हो गया 7700 का और यहाँ पे भी टोटल बिल है 7700 रुपए का। तो ये है जीएसटी की एंट्री। इस तरह आपको कोई भी जीएसटी की एंट्री करनी है। बस यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ने माल उधार लिया है, कैश नहीं लिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सतीश गौड़, इसने कैश नहीं लिया, इसने उधार लिया है। तो अब यहाँ पर आपको इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा पार्टी अकाउंट नेम में। और लेजर किस तरह क्रिएट करते हैं, इसका ग्रुप क्या आएगा, वो मैंने चैप्टर 24 में अच्छे से बताया है। उधारी की एंट्री किस तरह करेंगे वो मैंने अच्छे से बताया है। तो बहुत सिंपल है सेल्स जीएसटी की एंट्री करना। इसी तरह आपको जितने भी यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं सबकी सेल्स जीएसटी की एंट्री करनी है। अब बस आपको ध्यान रखना, अगर किसी के जीएसटी नंबर दिए हुए हैं तो उसको डालना रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और अगर जीएसटी नंबर नहीं दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो कस्टमर है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी नंबर दिए हुए हैं तो ये हमारी फर्म जो होगी वो रेगुलर में आ जाएगी। तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम चैप्टर 26 शुरू करेंगे।